मनुष्य के स्वभाव होखेला कि उ दूसरा के गलती पर खूब अंगुरी उठावेला, बाकी अपना जिंदगी में नइखे झांकत। यदि वो अपना भीतर झांक के देखे तब पाई कि वो कितना बड़ पापी हमें। आज के अध्ययन के माध्यम से आई देखी जा कि ऐसे लोग खातिर यीशु मसीह कौन शिक्षा देता नहीं। प्रिय मित्र भाई बहन लोग नमस्कार। ये भोजपुरी बाइबल अध्ययन श्रृंखला में रउआ सबका स्वागत बा। हमारी विश्वास बा कि रउआ सब एक कार्यक्रम में एक खातिर देख रहल बानी जा कि परमेश्वर की इच्छा और योजना है। कहे से कि परमेश्वर सबके जरूरत के हिसाब से वचन सुने और ओकर पालन करे का मौका देवेलन। यीशु कहले बाड़े कि एगो बिया बोवे वाला बोवे खातिर निकलल ओ घरे बिया जौन परमेश्वर के वचन है वो अलग अलग जगह पर गिरल। रउआ के जिंदगी में भी परमेश्वर के वचन बोवल जाला और ई रउआ के हृदय रूपी माटी पर निर्भर करेला कि उ फल देही कि रउआ ओकर के मर जाए दे। अब एगो ऐसन मेहरारू के यीशु के सामने ले आवल गेल बा जौन व्यभिचार में फंस गेल बा। मित्र भाई बहन लोग, ये पाप में निश्चित रूप से दो लोग शामिल रहे, लेकिन रउआ पाइप कि वहां खाली मेहरारू के ले आवल गेल रहे, न कि सामने वाला वो मर्द के। लोग यीशु के उनके बात के जवाब के आधार पर फंसावे की चाहत रहे। यीशु यहाँ कहे के कोशिश कर रहल बाड़े कि दूसरा के दोषी ठहरावल आसान बा, लेकिन हमनी के आपन गलती देखे में असमर्थ बानी जा। शायद यीशु ओहिजा जमीन पर सबके पाप के बारे में लिखले रहले और ये देखला के बाद उस सब लोग वहां से दूर हो गए। यीशु एक दिन ये संसार और ये लोगन का न्याय जरूर करिए, लेकिन आज अनुग्रह के समय है जौना में न्याय के दूर रखल गइल बा। यीशु एक दिन ये संसार और ये लोगन के न्याय जरूर करिए, लेकिन आज अनुग्रह के समय है जौन हमें न्याय के दूर रखल गइल बा। लेकिन जब ये अनुग्रह के समय खत्म हो जाई तो हमनी के न्याय के सामना करे के पड़ी। जब हमनी के आंख पर दूसरा के पाप के चश्मा चढ़ल बा तो हमनी के आपन पाप कैसे दिखाई। वचन हमनी के यह सिखावेला कि हमनी खुद के परखल जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखल बा कि अपना के परख कि रउआ विश्वास में बानी की ना। का रउआ अपना बारे में इ नइखे जानत कि यीशु मसीह रउआ में बाड़न? अगर ना तो रउआ निकम्मा निकल गइल मानी। वचन के अध्ययन हमनी से यह मांग करेला। तो मित्र भाई बहन लोग, आई आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। आई वो सुंदर गीत से मन के तैयार करी जा। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में।
अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई। यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, आज के अध्ययन में हमने के देखल जाई कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आइले और उपदेश देवे लगले। एगो चरित्रहीन मेहरारू के क्षमा। यूहन्ना 8 अध्याय 1 से 2 पद। तब सब लोग अपनी अपनी घरे चल गए ने। बाकी यीशु जैतून पहाड़ पर गईलन। भोर में यीशु मंदिर में अइलन। सब लोग उनके संगे अइलन जा। तब वो उठ गईलन और वो लोग के शिक्षा देवे लगलन। ध्यान दी कि पिछली रात महासभा का बैठक भइल रहे और यीशु के बारे में मतभेद के कारण वो लोगन में फूट पड़ गई रहे। निकोदिमुस यीशु को पक्ष ले ले रहने। बैठक समाप्त क के सगरी लोग घरे चल गए। यूहन्ना 8 अध्याय की 3 और 4 पद में लिखल बा, एगो मेहरारू व्यभिचार करत घरी पकड़ाइल रहे। शास्त्री और फरीसी लोग ओ मेहरारू के पकड़ के यीशु के लगे ले अइले और ओकरा के बीच में खड़ा करके यीशु से कहलन जा, हे गुरु, ई मेहरारू व्यभिचार करत पकड़ाइल हिया। यीशु मंदिर में शिक्षा देत रहले। वही घड़ी ओइजा हल्ला मच गेल। धर्मगुरु एगो मेहरारू के घिसिया के ले आयल। ऊ व्यभिचार में पकड़ाइल रहे,
लैब व्यवस्था 20 अध्याय की 10 पद के अनुसार ओके और ओकरी साथे ओ आदमी के जौन बेविचार कैले रहे दोनों के पत्थरवाह करे के रहे, मगर आदमी तो वहाँ ना रहे। ऐसे साफ बा कि ओ लोग के व्यवस्था पालन का कोनो चिंता ना रहे, उ यीशु के फंसावे चाहत रहने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा, व्यवस्था में मूसा हमनी के आज्ञा देले बड़न कि ऐसन मेहरारू के पत्थर से मार के मुआ दा। तू ए मेहरारू के बारे में का कहताड़ा? ई बात उ लोग उनका के जांचे खातिर कहले, ताकि उ लोग उनका पर दोष लगावे के कोनो बात पा जाए। बाकी यीशु निहुर के जमीन पर अपनी अंगुरी से लिखे लगलन। ओ मेहरारू के यीशु की सोझा डाल दिहल गई। लोगन के मन में ओकरी खातिर कोनो सम्मान ना रहे। यीशु ओ लोगन की मन के विचार जान गए। यीशु निहुर के जमीन पर कुछ लिखे लगने। उ दोष लगावे वालन की साथे ना रहने और ना ही ओ मेहरारू के देखत रहने। यीशु के बारे में बहुते किताब लिखल गईल बा, मगर यीशु ओजा कुछ लिखलें और ओहू के गोर से मिटा दिहल गईल होई, चाहे हवा उड़ा ले गईल होई। उ जमीनी पर का लिखलें हम नहीं जानत। हमरी विचार में उ यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद लिखलें, हे यहोवा, हे इस्राएल का आधार, जितने तोहके छोड़ देलें उ सगरी लज्जित हुई हैं। जवन तोहरा से भटक जालें उनका नाम जमीनी पर ही लिखल जाई, काहे कि उ बहता पानी के सोता यहोवा के त्याग देले बाड़े। अब एमे के यहोवा के छोड़ देले रहे? बेविचार करे वाली मेहरारू, हाँ ऊ है। का धर्मगुरु लोग, हाँ उहो लोग। ओ लोगन का नाम जमीनी पर लिखल जाई। हमारे विचार में यीशु यह लिखलें और उनकी पाप का सूची भी। हमारे विचार में यीशु मसीह रोम की एगो मेहरारू का भी नाम लिखलें, जौना के साथे एगो फरीसी का गलत संबंध रहे, जेकरी बारे में केहू ना जानत रहे। ओकर मेहरारू भी ना जानत रहे, खाली यीशु ओके जानत रहले। शायद उ कोनो शास्त्री का इफिसुस का पता लिख लें और कोनो शास्त्री की प्रेमिका का, जवन की गलील में ओकरी लड़का का महतारी बने वाली रहे। ई सब देख के उ लोग एक गो क के चल गए। धरती पर कईल गईल पाप सरग में चर्चा का विषय होखेला। भजनकार 90 अध्याय की 8वां पद में लिखा तने कि तू हमारी अधर्म की कामन के अपनी सोझा और हमारी तोपाइल पाप के अपनी मुख की ज्योति में रखले बड़ा। यूहन्ना 8 अध्याय की 7 से 9 पद में लिखल बा, जब उ लोग उनका से पूछलें तो उ खड़ा होके ओ लोग से कहलन, तोहन लोग में से जेकरा में कोनो पाप ना होखे उहे ओकरा के पहले पत्थर मारे। और फिर निहुर के जमीन पर अंगुरी से लिखे लगलन। बाकी उ लोग जब सुनल तब बड़ से लेके छोट तक एक गो क के निकल गए और यीशु अकेले रह गलन और उ मेहरारू वही जो ठाड़ रहे। यीशु न्याय करे का शर्त रखताने, जे पाप ना कैले होखे पत्थर मारे। कोनो टीकाकार लिख लें कि बूढ़ तो समझदार रहने, ऐसे उ पहले ही चल गए, मगर जवान रुकल रहने। और जब उ देखने कि यीशु उन्हन लोग का नाम लिखा तने तो उहो चल गए। वहाँ यीशु के छोड़ केहू ना बाचल। यीशु ही ऐसन रहने जे ओकरा के पत्थर मार सकत रहने। यूहन्ना 8 अध्याय की 10 और 11 पद में लिखल बा, यीशु ऊपर देखलन और ओसे कहलन, हे मेहरारू, उ लोग कहवा गए? का केहू तोहरा पर दोष ना लगावल है? उ कहलस, हे गुरु, केहू ना। तब यीशु कहलन, हमहू तोहरा पर दोष नहीं लगावत, जा फिर से पाप जिन करिह। का यीशु व्यवस्था का पालन ना करत रहले? ना। उ ओ मेहरारू और ओकरी पाप के बीच में अपन क्रूस रख दिले। उ तो ओकरी पाप का दंड भोगे क्रूस की ओर जाते रहने। उ न्याय करे खातिर ना उद्धार करे खातिर आयल रहने। मनुष्य का धारणा ई है कि उ पाप के कारण भुला गईल बा, मगर ऐसा नहीं के। उ भुला गईला के कारण पाप करेला। उ मसीह यीशु में
विश्वास ना करेला मसीह यीशु पाप क्षमा करेने, वो उद्धार करता हमें उस संसार का पाप उठा के मुँह गए। प्रभु यीशु की लगे जे आवेला हर आदमी क्षमा पावेला। यीशु जगत का ज्योति हमें। यीशु हर घटना या चमत्कार के बाद उपदेश देते रहने। यूहन्ना 8 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, यीशु फिर फरीसी लोग से कहलन, दुनिया का ज्योति हम ही हई, जे हमरा पाछे चली वो अन्हार में ना चली, बाकी जिंदगी का ज्योति पाई। यहाँ ध्यान दी, यीशु कहता ने हम ही हई। पुराना नियम में यहोवा कहता ने हम जवन हई, निर्गमन 3 अध्याय की 14 पद में एके देख सकेनी। यहोवा अपने आप में अस्तित्व राखेले, उनका में सगरी ज्ञान और इस सगरी शक्ति बा। प्रभु यीशु ए धरती पर खाली मनुष्य की उद्धार खातिर ही ना, बल्कि परमेश्वर के प्रगट करे खातिर आयल रहले। यीशु साधारण रोज इस्तेमाल की चीजन के माध्यम से समझावतने, जैसे रोटी, ज्योति, पानी वगैरह वगैरह। उस साधारण बात से असाधारण के प्रगट करतने, उस सांसारिक बातन से आत्मिक और इस समय के द्वारा अनंत काल का बात समझावतने। जब वो अपना के रोटी, पानी और जिंदगी कहतने, तब वो वास्तव में हमनी के परमेश्वर का प्रकाशन प्रदान करतने। ए तरह हमनी का समझ सके नहीं जा कि परमेश्वर अपने आप में तो हमें, मगर वो हमनी से दूर नहीं खे, वो हमनी की जरूरत के पूरा करने। यूहन्ना 6 अध्याय की 35 पद में वो कहलें कि वो जिंदगी का रोटी हमें। यूहन्ना 8 अध्याय की 12 पद में वो जगत का ज्योति हमें। यूहन्ना 10 अध्याय की 9 पद में वो दुआरी हमें। यूहन्ना 10 अध्याय की 11 पद में वो बढ़िया चरवाहा हमें। यूहन्ना 11 अध्याय की 25 पद में वो पुनरुत्थान और जिंदगी हमें। यूहन्ना 16 अध्याय की 6 पद में वो रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हमें। यूहन्ना 15 अध्याय की 5 पद में वो दाखलता हमें, जेकर हमनी का डाली हमी जा। यहाँ यीशु कहतने जगत का ज्योति हम हमी। एमे कोनो शक नहीं खे, ऊ हमें। काहे कि ऊ फरीसियन और शास्त्रियन का पाप उजागर कैलें, जौन की व्यभिचारनी से कम ना रहे। ज्योति पाप के दर्शावेले। यह वजह रहे कि ऊ लोग ओ पापिन मेहरारू के लगे से चल गएलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अबले को सब करा ले बड़ दावा उनकर इहे रहे कि ऊ जगत का ज्योति हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 5 पद में परमेश्वर ज्योति हमें। ऊ अपनी पवित्रता और न्याय में सिद्ध हमें। प्रकाश हमनी की जिंदगी खातिर बहुते जरूरी और जटिल भेद हवे। के जाना था कि ऊ का हा। कब्बो ऊ कहलें कि प्रकाश लहर है, कब्बो कहलें कि प्रकाश कण है। कुछ लोग कहने कि दोनों है, तो कुछ लोग कहलें कि दोनों में से एकहू ना है। का ज्योति अन्हरिया के बगैर हाजिर रही, या अन्हार ज्योति के बगैर हाजिर रही? जब हमने के कहनी जा कि कमरा ज्योति से भर गइल बा, तो का ओकर भार बढ़ जाला? प्रकाश के बिना रंग भी ना बुझाला। कोनो चीज अगर लाल बा, तो का एकर मतलब है कि ओमे ज्योति का लाल रंग नइखे समाइल? हमनी का ज्योति के ना समझ पावे नहीं जा, मगर ई जरूर जाने नहीं जा कि अन्हार कमरा में बत्ती जरावल जरूरी होखेला। मसीह यीशु जगत का ज्योति हमें। वही तरह जैसे सूरज धरती का ज्योति हवे, यीशु आत्मिक ज्योति हमें। जौनंगा एगो लइका भी जानेला कि अन्हार की बदले ज्योति में रहे के बा, ठीक वही तरह एगो पापी के प्रभु यीशु मसीह में रहे के बा। यशाया कहतने 35 अध्याय की 8 पद में कि ओमे मूर्ख भी ना भटकी। कुछ ऐसनो लोग बाने जे मसीह के जगत का ज्योति ना माने लें। उ जौनंगा चांद का ज्योति अपन ना है, सूरज की ज्योति का ज्योति है, वही तरह हमनी का संसार भी मसीह की ज्योति पर निर्भर बा। हमनी का धर्मार्थ, अस्पताल, अनाथालय, गरीबन का सेवा, मजदूरन का अधिकार
आदि सब यीशु के आवे के नतीजा है। एमे समस्या तब्बे आवेला जब हमनी का ज्योति से दूर हो जानी जा। आज का संसार चांद की ज्योति में बा, ओके मसीह की ज्योति के जरूरत बा। झोपड़ियन के परब में ऊ मशाल लेके चलत रहले, काहे कि ओ आगे की खम्भा के याद करत रहले जवन की जंगल में उनका अगुवाई करत रहे। जब यीशु कहले जगत के ज्योति हम हमी, तब उनकी कहे का मतलब वही आगे की खंभा से रहे। हमनी के यीशु का अनुसरण वही तरह करे के बा जौना इस्राएल जंगल में आगे की खंभा के पीछे पीछे चलत रहने। मित्र भाई बहन, इब्रानियों 9:27 में लिखल बा कि मनुष्य एक बार मरल और ओकरा बाद ओकर न्याय होखल तय बा। बाकी हमने ई देखनी जा कि मसीह हमने के अनुग्रह के समय देले बड़ा, और वो अनुग्रह में हमने एक मुख्य बात के ई देखनी जा, वह माफी। जब वो मेहरारू के ओकरे आरोप के चलते मसीह के नेरे ले आवल गईल तो यीशु ओकरा के दोषी ना ठहरवले, लेकिन जब ओकरा अंगुरी उठावेला लोग चल गईल तो यीशु ओकरा से कहले, हमहु तोरा पर दंड के आज्ञा नहीं देत, चल जा यहाँ से, लेकिन अब कबहू पाप मत करिहा। ये अनुग्रह के काम है कि वो हमने सब पापी लोग से पाप न करे के आग्रह करेलन। यीशु के आवाज में एगो निवेदन रहे, पाप ना करे के आग्रह रहे। पाप करे या ना करे का फैसला हमने के हाथ में बा। आज राउर का फैसला बा? का रउआ पाप करते रहल चाहत बानी, पाप से दूर रहे के चाहत बानी? आज भी यीशु हमनी से यह बात कहता है। जब यीशु वो भीड़ के पाप के उजागर कैलन तब उ लोग के ई एहसास भइल कि उहो लोग वो मेहरारू नियन पापी हमें जा, शायद हमने दूसरा से ज्यादा पापी हैं जा। लोग अपन पाप के ना जानत रहले, लेकिन यीशु जानत रहले। आज हमने के असली हालत यीशु के सामने प्रकट हो गई बा। यीशु के सामने सबकर हालत खुलल किताब जैसन बा, लेकिन आज यीशु हमनी के बतावल चाहतान कि हम भी तोहनी लोग पर दंड के हुक्म नहीं दे, जाके फिर से पाप मत करा। मित्र भाई बहन लोग, आज उस समय बा जब हमनी दोबारा पाप ना करे जा और अपना पाप के पश्चाताप करे जा और यीशु के निवेदन के पूरा करे जा। कहे कि हम नहीं जानत कि अनुग्रह के समय कब खत्म हो जाई। हमने सब केहू जानत बन जा कि अचानक ही कितना लोग इस संसार के छोड़ के चल जाला। हम नहीं जानत कि हमनियों के समय कब खत्म हो जाए। ऐसे हमने के हर घड़ी तैयार रह के चाहिए। मित्र भाई बहन लोग, हमने के सब केहू अपना के परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कइल जाओ और वादा करी जा कि अब से हमने आगे के जिंदगी में पाप ना करब जा। आई हमने प्रार्थना करी जा। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देता नहीं कि आज का दिन हमने के देखे में मदद कैनी है जा, और हमारे दर्शक भाई बहन के लोग के भी आज के दिन देखने में सहायता करनी है जा। प्रभु जी, आज के अध्ययन में हमने सीखनी है जा, सब लोग पाप कैले हमें। वो मेहरारू के बारे में हमने सीखनी है जा कि जो ओकरा पे अंगुरी उठावत रहे वो सब लोग पापी रहे। प्रभु, हमनी कभी ऐसे न दर्शा पा। हमनी दूसरा के ऊपर अंगुरी उठावी नहीं जा, लेकिन अपना अंदर न झाके नहीं जा। हमारी प्रार्थना बा प्रभु परमेश्वर कि हमनी के समझ और बुद्धि दे जा कि हमनी अपने अपने जीवन के सुधार सके जा। हमारे जितना भी देखे वाला भैया बहनी हैं, हम प्रार्थना करते ये लोग खातिर पिता परमेश्वर आप इनके आशीष दें, इनके परिवार के आशीष दें, इनके रोजी रोटी घर परिवार में सबके आशीष दें, ताकि सब लोग प्रभु अपना से जीवन से तमाम गलती के छोड़ के, गुनाह के छोड़ के प्रभु के अपना सके। हम धन्यवाद देता नहीं हमारी प्रार्थना सुनने खातिर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता नहीं, आमीन। आज के कार्यक्रम कैसन लागल हमने से जरूर साझा करी। टीवी स्क्रीन पर देहल नंबर पर फोन करी ताकि हम सब लोग रउआ से बात कर सके। हमारा नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। अगला कार्यक्रम फिर भेंट हुई, तब तक खातिर नमस्कार। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया
नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे, हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु की गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बाड़ाए सबके बाटी। यीशु